नमस्कार, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस विशेष वीडियो में हम करवा चौथ से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खास जानकारी आपको बताने वाले हैं। आप सभी से निवेदन ये रहेगा कि इस वीडियो में अपना अंत तक सहयोग जरूर बनाकर रखें, जिससे कोई भी जानकारी आपसे मिस ना होने पाए। वीडियो खास इसलिए भी है क्योंकि बहुत सी महिलाओं को नहीं पता कि यदि उनको यह संकेत मिलते हैं तो उनके करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। कौन से ऐसे संकेत हैं, जानेंगे आज की इस हम खास वीडियो के माध्यम से, इसीलिए इस वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहें। देखिए, करवा चौथ का व्रत जो है तो अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं और पूरे निष्ठा और पूरे मन से इस व्रत को करती हैं। कहीं ना कहीं इस व्रत का लाभ देखते हुए कि उनके पति को इस व्रत का लाभ होगा, इसी वजह से वो इस व्रत को रहती हैं। यह एक प्रेम का प्रतीक भी है कि जो महिला अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती है वही उनके लिए व्रत सब इत्यादि चीज़ें रखती है। क्योंकि व्रत में देखिए कष्ट तो होता है और निर्जला व्रत में तो और ज़्यादा कष्ट होता है। तो व्रत में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और आपकी पत्नी आपके लिए व्रत रखती हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे प्रेम करती हैं, तभी आपके लिए व्रत रख रही हैं। अन्यथा आप स्वयं सोचें कि बिना खाए कोई क्यों रहेगा, वो भी आपके लिए केवल आपकी लंबी उम्र के लिए और आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए, स्वास्थ्यवर्धक जीवन के लिए, आपको अच्छे से रहने के लिए आपके लिए व्रत रखा जाता है। तो ऐसे में महिलाओं को यह चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे 5 अशुभ संकेत हैं जो उनको मिलने लगते हैं पूजा के दौरान, जो उनको नहीं करने चाहिए। देखिए, ऐसा इसलिए भी होता है कि यदि पूजा में आपने कोई गलती की है, शास्त्रों में जैसे बताया गया है, शास्त्र में जैसे वर्णित है उसी हिसाब से आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन उसके अनुसार यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी पूजा में गलती हो सकती है। या फिर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती, बहुत सारी महिलाएं स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती हैं, अस्वच्छ होकर यानी कि गंदगी में ही थोड़ा सा पूजा पाठ इत्यादि चीज़ें भोग जैसे कि बना दी, आप अस्वच्छ हो के भोग आपने बना दिया, या जो आप मूर्ति रख रहे हैं वह अस्वच्छ आपने होके रख दिया। तो यह सारी चीज़ें छोटी छोटी जिनसे आपको व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता, भगवान आपसे नाराज़ हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसे में यह जानना बहुत खास होगा कि कौन सी ऐसा संकेत है जिन्हें जानकर औरतों को समझ जाना चाहिए कि उनका करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं हुआ। देखिए, यदि बार बार आपके मन में यह शंका आ रही है, बार बार आपको स्वप्न हो रहा है कि व्रत में कहीं कोई गड़बड़ी हो जाएगी, व्रत में यानी कि आपको स्वप्न आ रहा है बार बार कि हमसे कोई गलती हो जाएगी, तो ऐसे में गलती हो जाती है। यदि आपको स्वप्न के माध्यम से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि आपसे गलती हो जाएगी, तो गलती हो जाएगी आपसे, तो उसका पश्चाताप आपको भगवान का नाम जप करके करना है। भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय हो वह नाम जप करके आप कर सकते हैं। यदि आपसे गलती कोई होती है तो स्वप्न के माध्यम से आपके पास वह आ जाती है सामने। इसके बाद जब आप नारियल फोड़ रहे हो, यानी कि करवा चौथ में जो नारियल फोड़ते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, नारियल यदि सड़ा हुआ निकल जाता है, नारियल यदि खोखला निकल जाता है, तो यह भी एक शुभ संकेत नहीं माना जाता है आपके पूजा के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, या फिर बिल्ली का रोना उस दिन पूजा के समय, बिल्ली का रोना या फिर कुत्ते का रोना, यह भी एक संकेत होता है कि पूजा में कुछ ना कुछ अभी अधूरापन है, व्रत में कुछ ना कुछ गलती हुई है, व्रत में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। साथ ही दूध का गिर जाना, इसके बाद दीपक का बार बार बुझना। देखिए, एक बार 2 बार बुझना तो नॉर्मल है, क्योंकि बाहर आप पूजा करेंगे चंद्रमा की रोशनी में तो वहाँ समस्या आ सकती है। लेकिन बार बार यदि दीपक बुझ रहा है, आपके जलाने में आप उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी नहीं वो हो पा रहा है, जल पा रहा है, तो इसका भी कहीं ना कहीं यही संकेत होता है कि आपके पूजा में कहीं ना कहीं कोई कमी है, अधूरापन है, आपका व्रत संपूर्ण पूरा नहीं हुआ है। तो आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे फिर किसी अन्य खास वीडियो में किसी अन्य नई विशेष जानकारी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन और आपकी होम स्क्रीन पर हमारी सारी वीडियो आ जाएँ। धन्यवाद।